स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 8 को। एपिसोड 8 की शुरुआत कंपटीशन से होती है। सभी वापस आ गए थे जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, और फिर किंग चीफ को ऑर्डर देते हैं कि अनाउंस कर दो कि राउंड को शुरू किया जाए, और इस तरह से पहला राउंड शुरू किया जाता है। फर्स्ट डिश होने वाली है मीट, जो कि ऐसी बननी चाहिए किसी ने आज तक न कभी खाई हो, न देखी हो, ना ही कभी चखी हो। और सभी काम में शुरू हो गए होते हैं। जियोंग के हाथ में चोट लगी होती है, जैसे कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था, वो गिर गई थी, फिर भी वो काम कर रही है। चाइनीज तो बहुत यूनिक तरीके से मीट को कट कर रहे होते हैं, और इनकी तरफ से फर्स्ट डिश किया बनाने वाली है। जिया ने भी मीट को बॉईल करना शुरू कर दिया होता है। तभी एक कुक आकर बोलता है कि हमारा मिर्ची पाउडर कहीं गायब हो गया है। सब पैनिक हो गए होते हैं, क्योंकि मिर्ची पाउडर के बिना अब ये क्या ही करेगी। उसने इतनी तैयारियां की थी इसके लिए। जियोंग को तभी एक डिश की याद आती है और सबको ऑर्डर देने लग गए। इन्होंने मीट में रेड वाइन मिला दिया। सब कंफ्यूज होते हैं कि राइस रेड वाइन को मीट में कौन मिलाता है। टैंग भी हैरान होता है आखिर ये कर क्या रही है, लेकिन ये सब तो मॉडर्न जमाने के खाने होते हैं। किया ने कहा कि अरे आप टेंशन मत लो, हम जीत जाएंगे, और अपने पॉकेट से मिर्ची पाउडर निकालती है चोर गई की। और सबकी नजरें कुक पर होती हैं। सबको लगता है कि किंग की टीम फर्स्ट राउंड हारने वाली है, क्योंकि उनने वाइन मिला दिया होता है खाने के अंदर। दूध तो बहुत खुश हो रहा होता है, किंग को नीचे दिखाने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किंग ने बोल दिया कि इतनी जल्दी मत करो, अभी रुक जाओ। तभी किया ने तेल में मिर्ची पाउडर डाल दिया, जिससे सभी को खांसी आने लग गई। जैसे कि तुमको पता ही होगा, मिर्ची उसके अंदर डालो तो कितना धुआं निकलता है। जियोंग को समझ आ गया होता है एक ही बार में सूंघने के बाद कि मेरा मिर्ची पाउडर किसने चुराया है। फिर किया ने स्पेशल रेयर वाइन निकाली होती है। सब हैरान होते हैं कि ये कहाँ से लेकर आई है, और ये वाइन किसी ने टेस्ट तक नहीं की होती है आज तक। ये तो कोई स्पेशल फैमिली बनाती है जिन्होंने इनको भेजा होता है। अब किया की जीत पक्की लग रही होती है यहाँ तक, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत होता है इसके अंदर। तभी जियोंग ने पैन में आग लगा दी है, जो कि आजकल रेस्टोरेंट में कॉमन होगा। तुमने देखा होगा, रोड पर भी आजकल सब लगाते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए एक नई चीज थी, तो सारे हैरान हो जाते। वो तरीके कैसे कर दिया इन्होंने। दोनों लड़कियां बहुत बुरी तरह से लगी पड़ी होती है, और कुछ देर बाद डिश तैयार हो गई होती है, और टेस्ट करने की बारी आती है, और इनको 10 में से नंबर देने होंगे। जियोंग की डिश खाते ही दोनों हेवन में चले गए होते। ऐसा टेस्ट इन दोनों ने आज तक कभी चखा ही नहीं था। किंग ने पूछा कि कैसे बनाए, क्या नाम है। इसको रेड वाइन मीट कहते हैं। दूत ने कहा क्या कमाल की चीज है। मुंह में जाते ही स्नो की तरफ पिघल गया। जेसन भी काफी खुश हो रहा होता है खाने के बाद। फिर किया की बारी आती है। किया ने चिकन पीनट बनाया होता है विद रेड वाइन। जियोंग को याद आता है कि ये डिश तो मिंग डायनेस्टी के दौरान बनाई जाती थी, तो क्या आज वही टाइम है जब पहली बार इस डिश को इन्वेंट किया गया था इस लड़की के द्वारा। दोनों ने खाया इसको, और मिर्ची का टेस्ट पहली बार चखा। दोनों जलने लग गए होते, हवा में लावा में पहुंच गए होते, लेकिन अच्छे वाले। दूत ने कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग स्पाइसी फ्लेवर मैंने आज तक नहीं चखा है। किया ने कहा कि ये मैंने स्पेशल रेड ऑयल से बनाया है। दूत ने कहा कि अब ये हमारी प्रॉपर्टी है, और इसको हम पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लोगों को अजीब लगा, क्योंकि रेड ऑयल बिना मिर्ची पाउडर के तो बन ही नहीं सकता। दूत ने कहा कि मैं तो अपनी शेफ को इस राउंड में वोट दूंगा, क्योंकि उसने कुछ यूनिक चीज ट्राई की है और मुझे चखाया है। किंग ने कहा कि नहीं, जियोंग का डिश ज्यादा बेस्ट था, और दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स पेपर पर लिख कर दे दिए, और चीफ को पेपर दिए। चीफ ने इशारे से समझाया किंग को कि दूत ने जियोंग को बस 4 नंबर ही दिए हैं। और फिर रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा होता है। इससे पहले जियोंग बोल पड़ी कि रुको, मुझे किया की डिश ट्राई करनी है। चीफ ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बस किंग ही खा सकते, लेकिन किंग ने अलाउ कर दिया होता है। दूत तो गुस्सा हो गया होता है, पर टैंग ने कहा कि नहीं, ये हमें करवाना चाहिए। एक दूसरे के डिश को भी टेस्ट करने का हक है शेफ को, क्योंकि इसमें हमारी कंट्री की इज्जत छुपी हुई है कहीं ना कहीं। और दोनों शेफ एक दूसरे का डिश ट्राई करते हैं, और जियोंग एक ही बार में खा के बता देती है भाई मिर्ची डल रखी है इसके अंदर, इसे चोरी की है इसने। पूछने लग गई कि तुमने कैसे बनाया, तुमने मेरा रेड चिली पाउडर चोरी किया है। दूत ने कहा कि पहले रिजल्ट देख ले, फिर कर लेंगे हम बहस। किंग ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब मैटर सीरियस हो गया। टैंग तो किया को डांटने लग गया होता है कि ओपोनेंट की चीज क्यों चुराई तुमने, और माफी मांगता है, और बोलता है कि फर्स्ट राउंड हम हारते हैं, हम हार मान लेते हैं। दूत का तो मुंह ही बन गया होता है, और पहला जियोंग जीत गई होती है ऐसा बोला जाता है। तभी किया बोल पड़ी कि नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, इसको मैं लीगली तरीके से जेसन से ट्रेड करके लाई हूँ। और जेसन की तरफ सब देखने लग गए होते हैं। जेसन की हालत खराब हो गई होती है। अब करे तो करे क्या, ये हंसने लग गया, बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन मैं किचन मटेरियल सप्लाई का हेड हूँ। तो मैंने जियोंग को एक रेड पाउडर के साथ देखा, मुझे शक हुआ कि ये क्या है, कोई नुकसानदेह चीज भी हो सकती है, इसलिए मैंने किचन में से इसको हटवा दिया था, मुझे माफ कर दो। दूध बोलता है देखो चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है, तो अब रिजल्ट को अनाउंस कर दो। तो टैंग ने ऑलरेडी हार मान ली होती है। किंग ने कहा कि दोनों के पॉइंट वैलिड नजर आ रहे थे। एक तरफ लड़की ने चोरी नहीं की, और दूसरी तरफ यहाँ से सामान गायब भी हुआ है, तो इसलिए इस राउंड को टाई किया जाता है। लेकिन अगर तीनों राउंड टाई होते हैं तो चाइनीज टीम को विनर बना दिया जाएगा।
और फिर सभी उठकर बाहर चले जाते क्योंकि आज का कंपटीशन पहला राउंड खत्म हो गया होता है। जियोंग काफी रो रही होती है कि कल क्या होगा, कल का मुकाबला टैंग से होने वाला है और बहुत ही प्रोफेशनल कुक है वो। ऊपर से ये जेसन का बच्चा इसने चोरी कर ली और कल की डिश में मिर्ची चाहिए होगी, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। जियोंग को फिर से एक आइडिया आता है। 1970 में चाइना और यूएस सबमिट के दौरान एक डिश बहुत पॉपुलर हो रही थी, तो सोच रही क्यों ना मैं वही बनाकर इन लोगों को खिला दूं, क्योंकि वो डिश तो इन लोगों ने कभी खाई ही नहीं होगी। ये चाइनीज भी काफी इंप्रेस होते हैं जियोंग से, सोच रहे होते कि कल क्या बनाया जाए, और इनकी नजर एक चीज पर जा रही होती है जिसको इन्होंने कवर करके रखा होता है, और ये शायद इनकी नेक्स्ट डिश में डलने वाली कोई इंग्रेडिएंट्स हो सकती है। ऑफिशियल भी काफी इंप्रेस होते हैं दोनों शेफ से। जेसन ने कहा कि आज तो मैं पकड़ा गया था लेकिन बच गया और मजा आ गया खा गया मुझे। ये अजीब सा ही होता है इसका कैरेक्टर, कभी कभी फनी लगता है, कभी कभी बहुत खूंखार सा बन जाता है। चीफ ने इतने में जेसन को बुला लिया और इसके रिमांड लगानी शुरू कर दी कि तुमने इतनी कीमती चीज ओपोनेंट को दी तो दी कैसे, वो हमारी प्रॉपर्टी थी। जेसन वहीं बैठकर माफी मांगने लग गया, बोल रहा है कि मुझे आइडिया नहीं था कि वो इतनी कीमती चीज है। किंग ने पूछा कि सब दे दिया तुमने? जेसन बोलता है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा रखा है मैंने। किंग ने कहा कि जल्दी से वो ले जाकर जियोंग को दे दो। यहाँ ये खबर दादी तक भी आ गई होती है। मैड ने सब कुछ बताया कि जेसन ने कैसे मिर्ची चुरा कर ओपोनेंट को दिया था, और वो महल में बैठा कोई खबरी तो नहीं है, क्या वो वहाँ बर्बाद करना चाहता है? ऐसी भी बातें करने लग गए होते हैं ये लोग। दादी को तो पूरा का पूरा शक हो रहा होता है जेसन के ऊपर। या मोगजू फिर से बेचारे उसी शेफ को धमका रही होती है, बोलते हैं मंसू के बच्चे, अगर तूने कल हार नहीं मानी, तू नहीं हारा, तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मंसू ने कहा ऐसी जीत हमारे राज्य को उन्नति की ओर ले जाएगी। मोगजू कहती है अरे ऐसी उन्नति मेरे जूते के नीचे है, तू हार मान, वरना मुझे पता है कि तेरी मोम कौन से विलेज में रहती है। अब बस इसको धमकी दे रही होती है कि अगर तू नहीं हारा तो तेरी मोम को हम लोग मार देंगे, और ये बुरी तरह से डर चुका होता है। अगला दिन शुरू होता है और कंपटीशन में सब आ गए होते हैं और आज सेकेंड राउंड होने वाला है। और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि क्या होगा। दोनों को एक दूसरे की ट्रेडिशनल डिश बनानी होती है, कोरियन एंड चाइनीज। चाइनीज ने अपनी सुपर सामग्री निकाल दी होती है भाई यहाँ पर, जो कि गोल्डन लोटस होती है, एक बहुत ही रेयर फ्लावर होता है जो कि बहुत कीमती होता है, और इतने सारे तो किंग ने भी एक साथ कभी नहीं देखे, तो भी चौंक गए होते हैं और दोनों फूड बनाना शुरू करते हैं। जियोंग डक बना रही होती है और डक काटना बस मंसू को ही आता है, जिसको मोगजू ने ऑलरेडी धमकी दे रखी होती है। और डक को अगर बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छे तरीके से शेप में नहीं काटा जाता है तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो अब करे तो करे क्या, छोड़ भी नहीं सकता है और हार भी नहीं सकता है, और अगर जीतता है तो इसकी मदर को मार दिया जाएगा, इसलिए अपना हाथ काट लेता है और दूध हंसने लगे है, देखो देखो जोकर्स, कहीं की बेसिक नॉलेज भी नहीं है इन लोगों को। इसलिए ये काम गिल को दिया जाता है और हमें पता चलता है कि मंसू ने गिल को एक हार्ड ट्रेनिंग दी होती है कटिंग करने की, और इस तरह से डिश को भी सर्व किया गया और पहले टैंग की डिश टेस्ट की जाती है। बहुत अच्छी बनाई है, मजा आ गया होता है दोनों को खाकर। तभी टैंग कोरियन बोलने लग गया होता है, सबके होश उड़ गए, वो तेरी कोरियन कैसे? टैंग बताता है कि फ्लेवर्स की तलाश में मैं दुनिया घूमा करता था, तभी एक बार मैं बेहोश होकर गिर गया और एक मोंक ने मेरी जान बचाई थी जो कि कोरियन था, और उसी टाइम के दौरान मैं जेसन डायनेस्टी के अंदर पूरे 5 साल रहा था और उनकी डिश एंड लैंग्वेज को सीखा करता था। स्टोरी तो कमाल की सुनाई होती है, इसने तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा होता है लोगों के ऊपर, लेकिन अभी जियोंग की डिश बाकी होती है। इसने आज रोस्टेड पीकिंग डक बनाया होता है, जो चाइना में रॉयल्स फैमिली बहुत ही शौक से खाया करती थी, और खाते ही दोनों अप्सराओं के बीच में बादलों के अंदर पहुंच गए होते हैं। बहुत मजा आ गया होता है दोनों को, दोनों काफी इंप्रेस होते हैं और चीफ ने कहा कि चलो अब आप नंबर दे दो, और दोनों ने लिखना शुरू कर दिया और सभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते बेसब्री से। लेकिन एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है, और ये बहुत ही छोटा एपिसोड है क्योंकि इसमें ये पूरी टाइम खाना बनाते रहते हैं, तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए था नहीं इस एपिसोड के अंदर, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। और तुम्हें मैं बता दूं कि जो इसमें खाना, ये डिश जो बनाते हैं स्टार्टिंग से, इन सभी के कुछ ना कुछ स्पेशल नाम होते हैं, और ये असल डिश होती है जो कि एक्चुअली में बहुत पॉपुलर है। अगर तुम्हें इनके साथ नाम जानने हैं तो तुम विकीपीडिया पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे तुमने इन सभी डिशेस के नाम पता चल जाएंगे, क्योंकि इस ड्रामे के जो एपिसोड्स हैं ना वो डिश के नाम पर ही रखे गए हैं। इस ड्रामे का पूरा थीम ही है खाना। ओके, मिलता है एपिसोड 9 के साथ, जो कि अभी काफ़ी दिनों बाद रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो ओके, सब्सक्राइब कर देना चैनल को उसको देखने के लिए। बाय।